चलो सब ध्यान दो, फिर से बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में कहा गया एक फंक्शन आपके पास दिया हुआ है f(x = x into x - 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से सब सुन लोगे, जो भी अब्सेंट भी थे लास्ट क्लास में ध्यान दोगे। रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करना है, ठीक है। रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करना है। रॉल्स थ्योरम को वेरीफाइड करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है f(x = x into x - 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। कल आपको हम शायद दिखाए भी थे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। उनमें सबसे पहला फंक्शन हम क्या लिखाए थे, पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद क्या लिखाए थे, लॉगरिथम फंक्शन। फिर लिखाए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और क्या लिखाए थे, mod x, sin x, cos x, tan x। और कुछ लिखाए थे, और रेशनल फंक्शन। इन सारे फंक्शन को जहां भी आप देखेंगे डायरेक्टली पाओगे दे आर कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल, ठीक है। इसको हम पढ़ा चुके हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, mod x हो, sin x, cos x, tan x, रेशनल फंक्शन, ये सब फंक्शन जब भी रहेंगे तो आपको कंटिन्यूअस शो नहीं करना है, डायरेक्टली कंटिन्यूअस कर देना है। ये फंक्शन को ध्यान से देखो, अगर f(x) एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन कौन है, x - 1 का, और तुम चाहो तो इसको f(x) मान सकते हो, तुम चाहो तो इसको g(x) मान सकते हो, सही है। दो फंक्शन अलग है। वो x अलजेब्रिक है कि नहीं है, अलजेब्रिक भी है और x पॉलिनोमियल भी। x - 1 का होल स्क्वायर भी क्या है, पॉलिनोमियल है। या आप इस तरह नहीं सोचना चाहते हैं तो एक और तरीका है। क्या तरीका वो है, वो तरीका है कि x into x - 1 का होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, इसको गुणा करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा ना। बोलो क्या ये फॉर्मूला है कि नहीं है? अब आप भी कर सकते हो कि इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या या तो तुम तोड़ के बोल सकते हो पॉलिनोमियल है, या फिर आप डायरेक्टली कहोगे दो पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रोडक्ट है। और एक चीज को हमेशा ध्यान रखोगे, अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस हैं, f(x) और g(x) दो फंक्शन है, अगर ये भी तुम्हारे पास कंटीन्यूअस दिया गया है, मतलब अलजेब्रिक और लॉगरिथम भी सब दिया हुआ है, और ये भी कंटीन्यूअस दिया गया है, तो निश्चित रूप से दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा। इसका यूज भी हम लोग कई क्वेश्चन में करेंगे आगे। अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो दोनों के प्रोडक्ट भी क्या होंगे, कंटीन्यूअस होंगे। मान लो तुमसे कोई पूछेगा बताओ e(x log x) कंटीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि अभी जस्ट लिखा है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। f(x) कंटीन्यूअस हमारा है, log x कौन फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, ये भी कंटीन्यूअस होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा, देखो सिंस e(x) इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन सो इट इज कंटीन्यूअस एंड log x इज लॉगरिथम फंक्शन सो इट इज कंटीन्यूअस एंड वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज कंटीन्यूअस। दैट्स व्हाई यू कैन से e(x f(x) इज व्हाट, कंटीन्यूअस। एक तरीका ये हो गया। कंटिन्यूटी शो करने के लिए ये कुछ तो परमानेंट फिगर आपके सामने है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा f(x) into g(x) को निकाल कर। चलिए रॉल्स थ्योरम को हम लोग किस तरह सिखा रहे हैं, सभी ध्यान दोगे, जो भी एब्सेंट है ध्यान देना बच्चे। रॉल्स को वेरीफाइड करने के लिए सबसे पहले इसको क्या दो करते हैं, टू सेटिस्फाई की वेरीफाई, टू सेटिस्फाई रॉल्स। रॉल्स को पहले सेटिस्फाई करेंगे। रॉल्स के तीन कंडीशन, हमें पहला कंडीशन जो चाहिए वो है कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी। पहले हमको कंटिन्यूटी शो करना है, ठीक है। दूसरा क्या शो करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, और तीसरा क्या चेक करना है, fa = fb चेक करना है। बोलोगे सर ये fa fb क्या है, कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करना है, सिंपल तरीका है। जिस इंटरवल को तुम देखो 0 से a है ना, 0 से 1 है, 0 को कहते हैं a और 1 क्या हो जाएगा b। तो कंटिन्यूटी हमको चेक करना है क्लोज इंटरवल 0-1 में, a से b में, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन में, और fa fb निकालना जानते हो। ये तीन कंडीशन को तुमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा पहले, तब कहेंगे रॉल्स क्या हुआ, सेटिस्फाई। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गया तब हम पढ़ाए थे आपको परसों कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एक सी जो होगा
वो निश्चित रूप से बिलोंग करेगा किसके इंटरवल में, 0 से 1 के ओपन की क्लोज, ओपन था ना, ओपन इंटरवल में इस तरह से सी एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी का मान क्या होगा, एफ डैश सी का मान, यही कंडीशन था हम लोग का रॉल्स का। ये 3 को निश्चित रूप से आपको और क्वेश्चन में सेटिस्फाई करना है, उसके बाद पढ़ाना है। चलिए इसको शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के लिए कहेंगे हम लोग क्लियरली इट इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, क्लियरली इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। नहीं, इसको पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, गुना करेंगे, पॉलिनोमियल आएगा ना। क्लियरली इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। निश्चित रूप से ये कंटिन्यूअस होगा इन ओपन इंटरवल क्लोज, क्लोज 0 से कहां, पहला तो ऐसे ही होके लिख कर, पहला बस लिख करके शो कर दोगे, क्योंकि प्रोडक्ट करने काम ही नहीं बचता है, तोड़ोगे इसको कितना जाएगा, इसको तोड़ोगे जो तो कितना आएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। एक क्लियरली पॉलिनोमियल है। अगर मान लो यार 3/2 रहता सपोज करो, तो इसको पॉलिनोमियल नहीं करते, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है कि पावर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जितना कर लेंगे वहां से कंटिन्यूटी हम लोग का शो हो जाएगा आराम से। पहला काम तो बन गया ना। सेकंड है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एफ डैश एक्स निकालना पहले, एफ डैश एक्स को डेरिवेटिव करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना 4x माइनस 1, सही है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x होगा और x का 1 होगा। इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा ना। डिफरेंशिएट करने के बाद जो कुछ फिगर आपके पास आया उस फिगर को साफ से लिखिए कि ये p/q के फॉर्म में है क्या, नहीं p/q के फॉर्म में रहता या रूट के फॉर्म में रहता। मान लो p/q के फॉर्म में फंक्शन आया, सपोज करो कि f डैश x तुम किसी क्वेश्चन में निकाले, मान लो तुमने f डैश x किसी क्वेश्चन में निकाला और आया वो 1/x - 1, और किसी क्वेश्चन में आपके पास f डैश x का मान सपोज को अंडर रूट आया x - 1। इस टाइप का जो फंक्शन होगा ये आपका नॉट डिफाइंड या इनडिटरमिनेट हो सकता है किसी न किसी पॉइंट। x का मान 1 लोगे, 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड हो गया। या रूट में है तो x का मान लो लेंगे हम लोग कितना लेंगे 0, अगर 0 - 1 क्या होगा -1, इमेजिनरी हो गया। इस टाइप का जो फंक्शन रहेगा उसी में संभावना किसकी है, इमेजिनरी या नॉट डिफाइंड का या इनडिटरमिनेट का, मींस 0/0 फॉर्म में आएगा। वैसे क्वेश्चन में कहोगे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल कर सकते हैं। क्लियरली इट इज क्या नहीं, क्लियरली इट एग्जिस्ट फाइनाइटली, क्लियरली इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इन ओपन इंटरवल कितना से कितना 0 से 1। चलो इसके मतलब ये ट्रू आज हो गया। थर्ड पे आइएगा, थर्ड के लिए तो क्या था fa मतलब कितना f0, और f0 का मान क्या होगा 0 का क्यूब 0 -2 × 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 आएगा। f1 ये f भी हो गया ना, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 क्यूब -2 -1 सॉल्व तो कितना आएगा माइनस x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस x होगा, हाँ प्लस x होगा। तो यहाँ से 2 0 हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया f0 किसके इक्वल हो गया, f नहीं हो गया, f0 का मान भी 0, f1 का मान 0, इसका मतलब रॉल्स का तीनों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब आगे क्या करना है सिखाएंगे, लिखिए इसको पहले पास।
हो गया ना, फटाफट लिखिए फास्ट में इसको। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए इस पर काम करेगा, थोड़ा फास्ट लिखिए इसको। Rolls all condition get satisfied। Rolls का सारा कंडीशन अब सेटिस्फाइड हो गया। नाउ अगेन हमको वेरीफाई करना है ना। नाउ अगेन ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई करने का मतलब जरूर एक पॉइंट सी लाइज करेगा इसके बीच, जहां एफ डैश सी का मान क्या होगा, 0 होगा, मतलब टेंजेंट उस कर्व पे क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक बार फिर सुन लो क्या मतलब मेरे बोलने का यहाँ आया अगेन के बाद, ध्यान दोगे। मान लो कि इसका ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाइए, हम रहोगे, हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, ये मान लो ग्राफ है, ठीक है, मतलब कि ये पॉइंट मान लो सपोज करो ए है, ये पॉइंट क्या मान लोगे बी, इसके बीच एक पॉइंट जरूर कहीं ना कहीं आएगा सी, जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट को ही ना कहेंगे क्या हम लोग, ये पॉइंट मान लो एक्स इक्वल टू सी है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचे उसको एफ डैश सी कहेंगे। एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया, एफ डैश सी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट व्हाट सी। उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग कहते हैं इस तरह से, देखो एफ डैश सी को बिल्कुल लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट कितना एक्स इक्वल टू, इसको इतना लिख सकते हो, बोथ ऑफ देम आर राइट, दोनों एक ही चीज है। एफ डैश सी का मान 0 आने का मतलब क्या होगा, स्लोप का 0 आना, और स्लोप को हम लोग tan थीटा से दिखाते हैं, और tan थीटा का मान 0 तभी आएगा जब थीटा का मान क्या हो 0। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश सी का मान 0 जो हमें लेकर के चलना है, मतलब ये हुआ कि जरूर सी इसके बीच एक ऐसा कहीं ना कहीं होगा जहां कर्व पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे क्या होगा, पैरेलल होगा। ये रॉल्स ने कहा, मतलब अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई किया रॉल्स का, तो इसके बीच एक पॉइंट जरूर कहीं ना कहीं होगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके होगा पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, 0 होगा। वही इसका मीनिंग हुआ। चलो इसको समझाना कैसे दिखाई दी इसको, अब ध्यान दो आगे नेक्स्ट। एफ डैश सी का मान क्या आएगा, एफ डैश एक्स का मान क्या निकाले थे हम लोग, हाँ एक्स क्यूब माइनस 2x²। डिफरेंशिएट करके 3x स्क्वायर था माइनस 4x प्लस 1 था। ध्यान दो यहां तक हम डिफरेंशिएट करके लाए थे किसको, एफ डैश एक्स, हाँ जो पूछा, और एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो गया 3c² माइनस 4c प्लस 1 हो गया, ठीक है सर। जहां एफ डैश एक्स था वो निकाल चुके पहले थे, एफ डैश सी बस एक्स की जगह सी पुट कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला एफ डैश सी को किसके इक्वल करना है, 0, मींस 3c² माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइज होगा, हो जाएगा 3c² माइनस कितना 3c माइनस c, सही है, दोनों में कॉमन 3c क्या बचेगा c माइनस 1 माइनस 1 कॉमन c माइनस 1 फिर कॉमन c माइनस 1 क्या बचेगा 3c माइनस 1 इक्वल टू 0 में c का मान 1 और c का मान 1/3। इस दोनों में कौन इसके बीच लाइन करेगा, 1 को काटना पड़ेगा, 1 को काटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको लिखा चुके हैं c जो ओपन में लाइन करेगा ना, अपने मतलब 1 को छोड़ना है यहाँ ना, इसका मतलब c का ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, 1/3 का मान लगभग 0.33 होगा, बीच आएगा ना,
आ गया एक सी का मान, एक सी इस पॉइंट पर जहां होगा वहां टेंजेंट किसमें होगा, पैरेलल एक्स एक्सिस में। मतलब इसका कर्व बनाने के बाद 1/3 पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट किसको होगा, पैरेलल एक्स को होगा, पैरेलल। यही ये कहना चाह रहा है कि ध्यान में इसको घुमा के पूछ सकता है, एट विच पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोलना है इक्वल टू 1/3। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को और कर रहे हो कहीं, देखिए ध्यान दो के बता रहे हैं इसको हम फिर से एक बार कर रहे हैं, सभी ध्यान से सुन लोगे। जहां भी आपको दो फंक्शन लगे कंटिन्यूअस है और दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो आपको तोड़ करके गुणा करके ले आना डायरेक्टली कहोगे। देखो यहाँ फर्स्ट में कहोगे सर, शांत रहोगे, क्लियरली x minus 1 is what, polynomial, so it is continuous. Clearly x minus 1 comma कर देंगे x minus 2 का और square is continuous, polynomial, so it is continuous. Therefore product of two continuous function is what, आल्सो कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, देयरफॉर हम लोग कहेंगे fx is what, fx is continuous in क्लोज इंटरवल 1। पहले आप सिंपल में इस वर्ड को लिख के कर सकते हैं, x minus 1 पॉलिनोमियल, x minus 1 का स्क्वायर पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसलिए x minus 2 और उसका इंटू x minus 1 क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया। चलिए अब f डैश x निकालना है, तो हमारे पास fx इक्वल टू क्या है, x minus 1 इंटू x minus 1 का स्क्वायर। f डैश x का मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो u को छोड़ना है ना, u को छोड़ दिया मैंने, v को डिफरेंशिएट करना है। बोलिए x minus 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n है ना, x की पावर n मतलब n नीचे आएगा, x minus 1 सही है, प्लस x minus 2 का स्क्वायर छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट तो x का 1, 1 का 0, 1 ही बचेगा ना। चलिए बचा क्या, x minus 1 इंटू कितना 2 कॉमन निकाल लेंगे, इसका हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे, दोनों से 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 बाहर निकालेंगे, सिर्फ x minus क्या 2 बचेगा, प्लस कितना x minus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात नहीं, x minus 2 कॉमन निकल जाएगा दोनों से, दोनों पार्ट से x minus 2 कॉमन निकालेंगे, कितना आएगा 2 इंटू x minus 1 प्लस कितना x minus 2, इसको x minus 2 इंटू क्या कहेंगे 2x minus 2 प्लस x minus 2, कटेगा कुछ कटेगा नहीं कटेगा, 3x माइनस क्या होगा, स्टॉप कर दिया। क्या ये पी वाई क्यू फॉर्म में है, नहीं है, रूट फॉर्म में है, नहीं है, इसका मतलब ये भी x के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा, नहीं होगा। क्लियरली इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x, दैट्स व्हाई यू कैन से f डैश x इज व्हाट, कंटीन्यूअस, fx कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया। उसके बाद हम लोग यहां तक करने के बाद लिखेंगे यहां पर क्लियरली f dash x exists for all x belongs to what, open interval 1 to 1 or 2, therefore it is what, therefore it is differentiable। और तीसरा f dash a मतलब what, 1 ना, f a मतलब 1 हो गया, f a मतलब a 1 का मान कितना होगा 1 minus 1 0, 0 मतलब क्या हो गया, f 2 minus 2 0, 2 minus 2 0 का स्क्वायर 0 समथिंग 0, therefore क्या f1 इक्वल टू f2 आ गई हुआ, f1 इक्वल टू f2 भी आ गया, सिंपल। ठीक है, अब ये तीनों कंडीशन रॉल्स का सेटिस्फाई कर गया ना, पहला कंटिन्यूटी, दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी और तीसरा f इक्वल्स fb, तीनों हो गया सेटिस्फाई। देयरफॉर कहेंगे हम लोग यहाँ पर कि रॉल्स ऑल कंडीशन, रॉल का जितना भी कंडीशन था आर व्हाट, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई कर गया। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब सी का ऐसा मान निकालना उसके बीच जहां f डैश सी का मान 0 हो,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको भी पढ़ाया जस्ट अभी हम एफ डैश सी इक्वल टू क्या करेंगे 0, इसको लेके चलेंगे एफ डैश सी, एफ डैश एक्स का मान निकाल के तैयार किए हुए ना, एफ डैश एक्स का मान निकाल के तैयार किए हुए, सी मान पे सी रख दो, क्या आएगा, जहां जहां एक्स वहां क्या पुट करेंगे, सी पुट करेंगे, वो क्या आएगा यहाँ पर सी माइनस 2 आएगा इंटू कितना 3c माइनस 4 इक्वल टू व्हाट 0, तो सी का एक मान क्या 2 आ गया, सी का दूसरा मान क्या आएगा 4/3। इस वैल्यू को लेने सही है नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपको ओपन में चाहिए, ये 2 आपका ओपन हट जाएगा ना, 2 छोड़ देंगे, 4/3 का मान लगभग 1 पॉइंट कितना होगा 33 होगा, 0 और 1 और 2 के बीच आएगा ना, आएगा, इसका मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ सी where after c is what 0, that means tangent is parallel to x, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये भी नहीं आता तो कहते रॉस इज नॉट वेरीफाइड, उस रॉस में जो कुछ कहा वो सही नहीं कहा। कंटिन्यूटी इसका हम चेक करेंगे तो बोलो ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं नहीं पॉलिनोमियल नहीं है, तो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है ना, लेट मान लेंगे, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, लेट मान लेंगे कि हमने के लिया, बिलोंग कर रहा है किससे, क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच कोई वैल्यू भी के मान ली उसको, तो कंटिन्यूटी चेक करने की तरीका पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल करते हैं, राइट हैंड लिमिट को इक्वल करते हैं किसके, एफ के, यहाँ के चेक करना है ना, एकदम ध्यान से कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब था लिमिट x टेंड्स टू व्हाट a प्लस के माइनस एफ एक्स सही है, इसको लिखो लिमिट, बात नहीं, f जहां x है वहां क्या पुट करेंगे k प्लस h टेंड्स टू 0, बोलो यहां पर x है वहां क्या पुट करेंगे k प्लस h, कितना आएगा k प्लस h पर पावर 1/2, जहां h वहां 0 पुट करोगे सॉल्व करोगे k पे पावर कितना 1/2 आएगा, 1/2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट का मान क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना k प्लस lt है लिमिट, f टेंड्स टू k प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f k, यहाँ माइनस होगा बात बराबरी होगा, k प्लस h का 1/2, इसको भी सॉल्व करो कितना आएगा, उसके बाद f k का मान क्या आएगा, डायरेक्टली पुट करो k/2, फिर से हमारा कंटिन्यूटी तो है, ये मिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल पर लोग आके कहीं फंस सकते हो, तीनों में कहीं ना कहीं जरूर फॉल्स होगा ये। एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा, वो तो 1/√x कहेंगे उसको ना, √x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है 1/√x, बोलो क्या ये बटा में आ गया ना, बटा में आ गया मतलब कहीं उम्मीद है कि ये इनफाइनाइट होगा, तो जी -1 से 1 के बीच कोई पॉइंट बोलो क्या लें, 0 लेंगे, 0 -1 से 1 के बीच एक पॉइंट आएगा 0 ना, बीच में 0 रखोगे यहाँ पर तो कहो 1/0 का रूट 0 होगा, समथिंग बाय 0 क्या हो गया, समथिंग बाय 0 आएगा इनफाइनाइट, दैट मींस नॉट डिफाइंड, जब इनफाइनाइट आ गया इसका मतलब कि सेकंड कंडीशन रॉल्स का फेल कर गया, मींस कहेंगे यहाँ पर रॉल्स इज नॉट, ठीक है, यही करना है, तो तुमको ढूंढना है कहीं न कहीं कि ये फेल करे, जब पॉलिनोमियल नहीं है उनको खास कर रॉल्स। फिर हम holds for fx equal to x cube plus bx square plus ax plus 5 on closed interval 1-3 with c equals 2 plus 1/√3, then find a and b। अगर रॉस का थ्योरम इस फंक्शन के लिए आपका होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज गिवन, सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको निकालना है किसका मान है, ए और बी का मान। सुनो क्या बोल रहे हैं, सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि ये रॉस के ऑल कंडीशन को अवे किया है, ये भी हो रहा है, ठीक है, तब निकालना है ए और बी का मान क्या होगा, मतलब यहाँ कंटीन्यूअस शो नहीं करना है,
डिफरेंशिएबल शो नहीं करना है, एफ ए इक्वल एफ बी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको एफ डैश सी इक्वल 0 पे चलाना है। कर लोगे? ठीक है, यही क्वेश्चन करना है। हॉट्स कर रहा मतलब इट इज गिवन, ये दिया गया है तो निकालना है ए और बी का मान क्या होगा। सब घर पे ट्राई करना है, इसका आंसर आएगा, हम बोल देते हैं। इसका आंसर बनाओगे तो आंसर इसका आना चाहिए, ए का मान 11, बी का मान आया 6। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।